साल है 2442। इंसानियत तारों को देख रही है। हम ब्रह्मांड में अपनी जगह जानना चाहते हैं। मैं ये पुकार अपनी आत्मा में गहराई से महसूस करता हूँ। मैं ब्रह्मांड के राज खोलने का सपना देखता हूँ। उनकी नजर अक्सर सैजिटेरियस A** पर जाती है, जो हमारी आकाशगंगा के केंद्र में एक महाविशाल ब्लैक होल है। ये उन्हें बुलाता है अनजान की एक मोहक धुन। मेरा मानना है कि इस खगोलीय राक्षस के पास ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों की चाबी है। मैं एक साहसी मिशन की कल्पना करता हूँ, विस्मरण के किनारे की एक तरफा यात्रा, रसातल में झांकने और ज्ञान के साथ लौटने की। ये एक खतरनाक जुआ है, ब्रह्मांडीय अनजान में एक छलांग, लेकिन मेरे लिए खोज का आकर्षण अनजान के डर पर भारी है। आर्यन जानता था कि वो ये अकेले नहीं कर सकता। उसे एक क्रू की जरूरत थी, सबसे अच्छे और प्रतिभाशाली दिमागों की एक टीम की, जो इंसानियत दे सकती थी। उसने हर सदस्य को उनके यूनिक स्किल्स और अटूट साहस के लिए चुना। डॉ माया शंकर, एक ब्रिलियंट इंजीनियर जिनके हाथ असंभव को बना सकते हैं। डॉ केंजी तनाका, एक बायोलॉजिस्ट जो सबसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में जीवन की संभावना का अध्ययन करने के लिए उत्सुक हैं। और कैप्टन अलीशा शर्मा, एक अनुभवी एस्ट्रोनॉट जिनकी नर्व्स ऑफ स्टील और शार्प इंस्टिंक्ट्स सालों से ब्रह्मांड को नेविगेट करने से निखरी हैं। साथ मिलकर उन्होंने एक जबरदस्त टीम बनाई, ज्ञान, कौशल और बहादुरी का एक संगम। उनका मिशन पहले से कहीं ज्यादा एक ब्लैक होल के करीब जाना। उनका लक्ष्य मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाना और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करना। उनका स्पेसक्राफ्ट इवेंट होराइजन तैयार खड़ा था, मानव इंजेन्युटी का एक प्रमाण, उन्हें अंधेरे के केंद्र में ले जाने के लिए तैयार। सफर लंबा था, धैर्य और संकल्प की परीक्षा। महीने सालों में बदल गए जब वो अंतरिक्ष के विशाल एम्प्टीनेस से गुजरे। फिर भी क्रू ने अपने लक्ष्य से नजरें नहीं हटाईं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, अपने स्किल्स को निखारा और एक टीम के रूप में करीब आए, एक परिवार जो एक शेयर्ड पर्पस से बंधा हुआ था। जैसे ही हम सैजिटारियस A** के पास पहुंचे, उसके इमेंस ग्रेविटेशनल पुल ने हमारे वेसल को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया, आगे आने वाले खतरे की एक कांस्टेंट रिमाइंडर। ब्लैक होल के आसपास का अंधेरा खाली नहीं था। ये एक भयानक सुंदरता से शिमर करता था। गैस और धूल के घूमते हुए बादल, मरते हुए तारों के कैप्चर्ड लाइट से जगमगाते हुए एक मेस्मराइजिंग कॉटिक डांस बना रहे थे। वो जितना करीब आते गए, उनकी रियलिटी उतनी ही डिस्टॉर्टेड होती गई। ब्लैक होल के प्रभाव में समय भी मुड़ता और वॉर्प होता हुआ लग रहा था। डर एक कांस्टेंट कंपेनियन था, लेकिन ऑ भी था। वो किसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज के कगार पर थे, कुछ ऐसा जो हमेशा के लिए ब्रह्मांड के बारे में इंसानियत की समझ को बदल देगा। इवेंट होराइजन ने ब्लैक होल के प्रभाव के किनारे को छुआ। क्रू ने इंटेंस ग्रेविटी के अजीब और अद्भुत प्रभावों को फर्स्ट हैंड अनुभव किया। समय का फैलाव और ज्यादा स्पष्ट हो गया। उनके लिए कुछ घंटे पृथ्वी पर दिन, यहां तक कि हफ्ते भी थे। उन्होंने मिशन कंट्रोल से कम्युनिकेट किया। उनके मैसेजेस स्ट्रेच्ड और डिस्टॉर्टेड थे, एक रियलिटी से इकोज जो उनकी अपनी रियलिटी से बहुत अलग थी। हमने एक्रीशन डिस्क को देखा, सुपर हीटेड मैटर का एक घूमता हुआ वॉर्टेक्स एक इथीरियल लाइट से चमक रहा था। ब्लैक होल के इमेंस ग्रेविटेशनल फोर्सेस से संचालित ऊर्जा के जेट्स अंतरिक्ष में लाइट ईयर्स तक फैले हुए थे। हम फिजिक्स को उसके सबसे एक्सट्रीम रूप में देख रहे थे, डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन का एक कॉस्मिक बैले। हर ऑब्जर्वेशन, कलेक्ट किया गया हर डेटा पॉइंट एक वैज्ञानिक खजाना था, जो मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा था। ब्रह्मांड अपने राज खोल रहा था और वो वहां विटनेस करने के लिए थे। सच्चाई का क्षण आ गया। क्रू के पास एक चुनाव करना था, सूरज की फेमिलियर वार्मथ की ओर वापस मुड़ना या आगे बढ़ने की हिम्मत करना इवेंट होराइजन के पार अनजान में। यह फैसला उन पर भारी पड़ रहा था, अपने सर्वाइवल और ज्ञान की इंसेशेबल हंगर के बीच एक चुनाव जिसने उन्हें इतना आगे बढ़ाया था। लॉजिक कहता है कि हम वापस मुड़े, जो डेटा हमने पहले ही कलेक्ट कर लिया है उसके साथ वापस लौटें। लेकिन मानव स्पिरिट एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी की प्यास और अधिक चाहती है। आर्यन ने डर और डिटर्मिनेशन के मिश्रण से जलती हुई आंखों से चुप्पी तोड़ी। उसने उन्हें उनके मिशन की याद दिलाई, काम के अनगिनत घंटों की, उनके द्वारा किए गए सैक्रिफाइसेस की। वो एक्सप्लोरर्स थे, पायोनियर्स, इतिहास के किनारे पर खड़े थे। अब हम वापस नहीं जा सकते, हम बहुत दूर आ गए हैं। चलो इवेंट होराइजन के आगे एक छोटी सी फोरे करते हैं, कुछ डेटा इकट्ठा करते हैं और फिर वापस आते हैं। ये रिस्की है, लेकिन पोटेंशियल रिवॉर्ड इतना ज्यादा है कि इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता।
एक टेंस साइलेंस के बाद क्रू एकमत से फैसले पर पहुंचा। वे रूबिकॉन को पार करेंगे, ब्लैक होल के केंद्र में जाएंगे और सेफ रिटर्न की उम्मीद करेंगे। मिशन का भाग्य, उनके जीवन का भाग्य इस एक साहसी फैसले पर टिका था। इवेंट हॉराइजन को पार करना एक दूसरी रियलिटी में कदम रखने जैसा था। उनके आसपास का ब्लैकनेस खाली स्पेस नहीं था, ये एक अनसीन एनर्जी से क्रैकल कर रहा था। जहाज इमेंस ग्रेविटेशनल फोर्सेस के नीचे कराह रहा था, मेटल हल स्ट्रेन के नीचे चीख रहा था। क्रू के हर मेंबर ने अपने डीपेस्ट फियर्स का सामना किया। अबिस से अपनी मॉर्टैलिटी उन्हें घूर रही थी। सब लोग फोकस रहो, हमें इस डेटा को समझने की जरूरत है। आर्यन ने अपना कंपोजर बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। उसका दिमाग दौड़ रहा था, उनके इंस्ट्रूमेंट्स में आ रहे डेटा को समझने की कोशिश कर रहा था। रुको, अभी स्टेबलाइजर्स को एडजस्ट कर रही हूँ। लीसा ने फ्रैंटिकली काम किया। उसकी निम्बल फिंगर्स कंट्रोल्स पर डांस कर रही थी, जहाज को टाइडल फोर्सेस से फटने से बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। सब कुछ डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्सेस अनप्रेसिडेंटेड। राजीव ने पीला चेहरा लिए सब कुछ डॉक्यूमेंट किया। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे वो अपने रिकॉर्डर में अपने ऑब्जर्वेशंस फुसफुसा रहा हो। हम अभी तक टिके हुए हैं, अभी के लिए। और ईवा कंट्रोल्स पर स्टेडी हाथों से जहाज को ग्रेविटेशनल केओस के बीच नेविगेट कर रही थी। उसकी आंखें आगे घूमते हुए वॉर्टेक्स पर टिकी हुई थीं। इवेंट होराइजन के दूसरी तरफ उन्होंने जो खोजा वो सभी एक्सपेक्टेशन से परे था। ये हमारे थ्योरीज द्वारा प्रेडिक्टेड किया गया क्रशिंग सिंगुलैरिटी नहीं था। इसके बजाय हमने खुद को एक नए स्पेस में पाया, स्वर्लिंग कलर्स और इम्पॉसिबल जियोमेट्रीज का एक रेल्म। क्या ये एक और यूनिवर्स था, एक अलग डिमेंशन? इसका जवाब हमें नहीं मिला। हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हेवायर हो गए, अननोन एनर्जी से बॉम्बार्ड हुए। फिजिक्स के नियम हमारे चारों ओर मुड़ते और टूटते हुए लग रहे थे। ये टेरिफाइंग ब्यूटी और प्रोफाउंड मिस्ट्री दोनों का रेल्म था। एक ऐसी जगह जहां मानव समझ लड़खड़ा गई और रियलिटी का फैब्रिक ही अनरेवल होता हुआ लगा। हम किसी ग्रैंड चीज पर ठोकर खा गए थे, कुछ ऐसा जिसने ब्रह्मांड के बारे में हमारे सबसे फंडामेंटल असम्पशंस को चैलेंज किया। फिर आया सिग्नल, इस अजीब नए रियलिटी की गहराई से निकलता हुआ एक फेंट रिदमिक पल्स। ये रैंडम नॉइज नहीं था, इसका एक पैटर्न था, एक स्ट्रक्चर। ये एक मैसेज था। डर ने क्यूरियोसिटी को रास्ता दिया, हमारे टेरर द्वारा छोड़े गए वॉइड को वंडर की भावना ने भर दिया। ब्लैक होल के अंदर से कौन या क्या सिग्नल भेज सकता है? इसके पास कौन से राज हो सकते हैं? ऐसा लग रहा था कि सिग्नल हमें बुला रहा है, इस अननोन रेल्म में और गहराई में जाने के लिए बेकन कर रहा है। ये इंटेलिजेंस की बात करता था, किसी एंशिएंट और पावरफुल चीज की जो मानव समझ से परे है। ये एक सायरन सॉन्ग था, अल्यूरिंग और टेरिफाइंग दोनों, और हम इसके थ्रॉल में फंस गए थे। क्रू वंडर और ट्रेपिडेशन की अपनी भावना में एकजुट होकर जानता था कि उन्हें और जानना होगा। वे किसी यूनिक चीज पर ठोकर खा गए थे, कुछ ऐसा जो ब्रह्मांड में मानवता की जगह को रिडिफाइन कर सकता था। आगे बढ़ने के फैसले की एक कीमत चुकानी पड़ी। ब्लैक होल का पुल रिलेंटलेस था। इसके क्लचेस से बचने के लिए हमें इवेंट होराइजन के एक हिस्से को सैक्रिफाइस करने की जरूरत थी। जरूरी थ्रस्ट प्रदान करने के लिए डैमेज सेक्शंस को जेटिसन करना। यह एक रिस्की मैन्यूवर था, हमारे सर्वाइवल के लिए एक डेस्परेट गैम्बल। हमने अर्जेंसी के साथ काम किया, हमारे मूवमेंट्स प्रिसाइज थे। इमरजेंसी लाइट्स की हार्श ग्लेयर में हमारे चेहरे ग्रिम थे। हर क्लैंगिंग बोल्ट, एस्केपिंग एयर की हर हिस हमारे सामने आने वाले खतरे की एक स्टार्क रिमाइंडर थी। आखिरकार एक शडरिंग लर्च के साथ इवेंट होराइजन मुक्त हो गया, अपने एक हिस्से को कॉस्मिक मॉन्स्टर के लिए एक सैक्रिफाइस के रूप में पीछे छोड़ गया। हम ब्लैक होल की पकड़ से बच निकले थे, अपने एक्सपीरियंस से हमेशा के लिए बदल गए थे। पृथ्वी पर हमारी वापसी और डिसबिलीफ के मिश्रण से हुई। हम हीरोज के रूप में लौटे, अंधेरे के केंद्र में अपनी यात्रा से हमेशा के लिए चिह्नित। हमारे द्वारा वापस लाया गया डेटा एस्ट्रोफिजिक्स में रेवोल्यूशन लाया, रिसर्च के नए रास्ते खोले और लॉन्ग हेल्ड थियरीज को चैलेंज किया। उन्होंने अबीस में झांका था और ब्रह्मांड के ग्रैंड टेपेस्ट्री की एक झलक के साथ लौटे थे। एक टेपेस्ट्री जो मिस्ट्री, डेंजर और इन्फिनिट पॉसिबिलिटी के धागों से बुना हुआ था। ब्लैक होल जो कभी ऑब्लिवियन का प्रतीक था, अब एक गेटवे का प्रतिनिधित्व करता है, अननोन रेल्म्स का एक पैसेज। उनकी यात्रा इंडोमिटेबल ह्यूमन स्पिरिट, ज्ञान की रिलेंटलेस परस्यूट और इस इंड्यूरिंग होप का प्रमाण थी कि हर अंत एक नई शुरुआत हो सकती है। देखने के लिए धन्यवाद।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपनी राय नीचे कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ज्यादा रोमांचक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।